गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में हमने नाउन की बेसिक थ्योरी और उसके प्रकार समझे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाउन थ्योरी क्लास एमसीक्यू नंबर टू को देखेंगे। आज का फोकस उन नियमों पर रहेगा जहां से सीधे एग्जाम में आने वाले सवाल आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने थंबनेल को सेट कर लिया। चलिए आइए नंबर देखते हैं। तो नंबर हम लोग पहले नंबर को समझेंगे। नंबर मतलब क्या होता है? नंबर मतलब होता है वचन। यहाँ से हम लोग आगे आज देखते हैं। नंबर मतलब होता है वचन। वचन क्या? संख्या में अगर देखी जाए तो संख्या एक वचन या बहुवचन की होती है। अगर एक संख्या की बात कर रही तो सिंगुलर हो गया, या एक से अधिक या दो से अधिक संख्या की बात कर रही तो प्लूरल। तो यह एक व्याकरणिक रूप से जो बताए कि संख्या सर्वनाम एक है या एक से अधिक है, तो हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम एक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम एक है। सर्वनाम इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्वनाम एक 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 है या एक है या एक से अधिक। एक है या एक से अधिक। एक है या एक से अधिक। ठीक। अब इसके नंबर को देखते हुए हम लोग नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर को हम लोग देखते हुए नंबर को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक हम लोग देखते हैं सिंगुलर नंबर। एक हम लोग देखते हैं सिंगुलर नंबर। एक हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जहाँ एक वचन की बोध हो, जहाँ एक वचन हो। जहाँ एक वचन हो वहाँ सिंगुलर नंबर होता है, और जहाँ बहुवचन हो वहाँ हम प्लूरल की बात करते हैं। जहाँ एक वचन हो वहाँ सिंगुलर की, जहाँ बहुवचन हो वहाँ प्लूरल की। जैसे जब कोई संज्ञा या प्रोनाउन एक वस्तु या व्यक्ति या जानवर स्थान को दिया जाए तो वहाँ सिंगुलर है। जैसे अगर एग्जाम्पल को देखा जाए, बॉय क्या है? सिंगुलर है। गर्ल क्या है? गर्ल एक वचन है। ठीक। बॉय, गर्ल। या बुक अगर बुक लिखा जा रहा है तो वह एक की बात कर रहा है। अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग जैसे लिख दें बॉयज में उसमें बहुत सारे लड़के आ गए। अगर गर्ल्स लिख दिया जाए तो वह गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियां आ गई। तो यही कह रहा है कि अगर एक की बात की जाए तो वह सिंगुलर है, अगर दो या दो से अधिक की बात कर रही है तो प्लूरल है। ठीक। अब आइए इनके बनाने के हम लोग नियम देखते हैं। ठीक। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम लोग नियम पढ़ते हैं। पहला नियम कह रहा कि जिन शब्द के अंत में विशेष साउंड नहीं होता है, जिन शब्द के अंत में विशेष साउंड नहीं होता है। रूल नंबर एक को हम लोग समझते हैं। रूल नंबर एक कह रहा है कि जिन शब्द वर्ड के अंत में कोई विशेष साउंड नहीं होता है उनमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि जिन शब्द के अंत जिन शब्द के अंत में कोई विशेष साउंड नहीं होता, कोई विशेष साउंड नहीं होता है। जिन शब्द के अंत में विशेष साउंड नहीं होता है उनमें हम यस जोड़ते हैं। उनमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं कि जिन शब्दों में कोई साउंड नहीं हो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे बॉय में कोई साउंड नहीं आ रहा तो इसका हम लोग प्लूरल क्या बनाते हैं? यस जोड़ के बॉयज हो गया। ठीक। हम लोग गर्ल का देखते हैं। गर्ल में कोई साउंड नहीं निकल रहा तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है? गर्ल्स हो जाता है। ठीक। ये हो गया। अब दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। दूसरे रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरे रूल के पहले कह रहा है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे उत्तर प्रदेश के, ये सभी बच्चे जिन्हें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम एग्जाम के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फ्री टेस्ट 25 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, 25 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि स्टार्ट हो गया है, जो कि दिसंबर से हमने बोला था वो स्टार्ट हो गया है। जिन्हें भी चाहिए उस इस नंबर पे मैसेज करके ले सकता है। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा सेकंड रूल कहता है कि नाउंस को जिन शब्दों के अंत में यस या डबल यस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड हो, तो उन शब्दों में ई एस जोड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अंत में यस, डबल यस, एस एच, सी एच, एक्स एवं जेड 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 हों, तो उन्हें प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ईएस जोड़ते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल हमारा जैसे हो गया बस के लास्ट में हमारा क्या है? यस के आगे हम जब प्लूरल बनाते हैं तो बस ईएस जोड़ देते हैं, तो ये बसस हो गया। ठीक, अगला हमारा क्लास के लास्ट में डबल एस है। ठीक, तो हम लोग देखें कि यस डबल एस आता तो उनके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। तो ये क्लास हो गया, क्लासेस हो गए। ठीक, उसके बाद आता है हमारा बॉक्स के लास्ट में हमारा क्या है? एक्स है। जहाँ एक्स आता है तो वहाँ हम लोग ईएस जोड़ लेते हैं, तो उसे क्या हो जाता है? बॉक्सेस। तो ये हमारे नियम सेकंड हो गए। सेकंड रूल कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में यस, डबल यस, एस एच या सी एच या एक्स या जेड आते हैं तो उन्हें प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ते हैं। ठीक, ये हमारा सेकंड नियम था। सेकंड नियम आप लोग को समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग थर्ड नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक, थर्ड नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ओ आते हैं, जिन शब्दों के अंत में ओ आते हैं, लास्ट में अगर ओ आते हैं तो उन्हें ईएस जोड़ते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में ओएस आते हैं तो उन्हें हम लोग ईएस जोड़ते हैं। ये रूल नंबर हमारा थर्ड हो गया। ये रूल नंबर कितना हो गया? थर्ड हो गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया पटैटो आ गया। पटैटो में हमारा लास्ट में क्या आ गया? ओ आ गया। तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पटैटोज लिखते हैं, पटैटोज, ई एस जोड़ देते हैं। ठीक, अगला आ गया हमारा मैंगो का प्लूरल हम लोग बनाते हैं, मैंगो के लास्ट में ओ है। तो जब ओ है तो इस ओ को हम लोग ओ के आगे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बीएससी नर्सिंग 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग 2024 में पूछा गया था कि मैंगो का प्लूरल क्या होगा। ठीक, ये हमने बता दिया। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सिर्फ यस जोड़ते हैं, तो एक नोट्स आप लिख लीजिए कि कुछ एनी वर्ड्स हैं, एनी टर्म्स हैं कि जिनमें कुछ यस ही केवल जुड़ते हैं। तो वह कौन से वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं कि कुछ ऐसे की होते हैं, ऐसे की पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि लेकिन हम लोग डाल के लिख लेते हैं कि लेकिन कुछ वर्ड में सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो वह कौन से हैं जिसमें यस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं? तो जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए हो गया फोटो। अगर फोटो लिखा गया है तो फोटो में हम लोग क्या जोड़ के लेंगे? तो यस जोड़ के लगाते हैं, तो ये फोटोस हो जाता है। ठीक,
अगला आता है पीनो। पीनो, अगर कहीं पीनो लिखा है तो पीनो का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि ईएस जोड़ते हैं, तो उसमें खाली हम क्या कहते हैं, ईएस जोड़ते हैं, ये एक्सेप्शन केस है, तो पीनोस हो जाएगा। ठीक, अब अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर चौथा कहता है, रूल नंबर हम अगले रूल पे चलते हैं। तो हम लोग चार रूल देख लिए, 3 रूल देख लिए। अब अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है कि जिन शब्दों के अंत में वाई हों वो वाई हों। अब इसमें दो पॉइंट आता है। रूल नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। तो रूल नंबर चौथे में हम लोग देखते हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में वायु आता, शब्दों के अंत में वाई हो तो तब क्या करेंगे। अगर जिन शब्दों के वाई हो तो, अगर वायु है तो उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, अगर वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट प्लस वाई हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तो वाई को रिमूव करते हैं। तो वाई को हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव मतलब हटा देते हैं। रिमूव करके हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव करके IES जोड़ते हैं। IES जोड़ते हैं, तब IES जोड़ के वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल शब्द बन जाएंगे। तो जैसे हमारा एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। बेबी, BABY, बेबी का स्पेलिंग क्या होता है, BABY। बेबी के लास्ट में वाई है, वाई के पहले जो होता है कॉन्सोनेंट है बी। कॉन्सोनेंट क्या है, बी। तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम लोग क्या कहते हैं, वाई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। वाई को रिमूव करके हम लोग क्या जोड़ते हैं, बेबीज जो हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, IES जोड़ देते हैं। ठीक, अगला क्या आ जाता है, लेडीज। अगर हमला देखे अगला, तो लेडी होता है। ठीक, लेडी के अंत में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को रिमूव करके हम लोग क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। ठीक, ये रूल नंबर चौथा हो गया। ठीक, अगर वाई के पहले, अगर 4 नंबर हो गए, अगर इसी वाई के पहले अगर हमारा वावेल हो, अगर वाई के पहले लिखें वाई के पहले वावेल हो, वावेल में हमारे कितने होते, 5 होते, A E I O U। अगर ये शब्द हैं, वावेल हैं तो, हो तो हम क्या कहते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। 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 यस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वायु के पहले अगर वावेल है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे हमारा बॉय हो गया, बॉय के पहले क्या है, वावेल है, तो वावेल ओ है, तो बॉय के हम लोग वाई रिमूव नहीं करते, यस जोड़ देते हैं। अगला क्या हो जाता है, की हमारा चाबी जो होता है, तो की के पहले वावेल है, ई है, तो KEYS हो गया, की हो गया। ठीक, अगर, हाँ, अब अगले रूल नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। रूल नंबर अगर हम लोग 5 में चलते हैं, रूल नंबर 5 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही हो, जिन जिन शब्दों के अंत में इंड में यफ या एफ ही हो, यफ या एफ ही हो, तो एफ एफ ही को, एफ या एफ ही को रिमूव करके एफ या एफ ही को रिमूव करके एफ या एफ ही को रिमूव करके क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं। VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। VS जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमारा जैसे KNIFE, नाइफ के अंत में क्या हमारा एफ ही है, तो एफ ही को हटाकर हम VES जोड़ते हैं, तो KNIVES हो जाएगा। ठीक, अगर लास्ट में कहीं एक एग्जाम्पल हम लोग वाइफ का देखते हैं, वाइफ के अंत में एफ ही है, तो वाइफ के अंत में एफ ही को रिमूव करके हम लोग क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं, वाइफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आइए कुछ पेज ले लेते हैं। पेज हम ले लेते हैं, हम पेज को ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं।
पेज को हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा पेज को। अब हम लोग अगले रूल पे कुछ एक्सेप्शन पॉइंट देख लेते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में जो हमारा अपवाद होता है, अपवाद जो बिना नियम के होते हैं, एक्सेप्शन में हमारा अपवाद जो होता है, अपवाद, अपवाद को हम लोग देख लेते हैं। अपवाद जो होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम में आते हैं। जैसे मैन का प्यूलर हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैन, मैन हो जाएगा, ठीक। अगर ह्यूमन का हम लोग प्यूलर बनाते हैं ह्यूमन का, तो ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग चाइल्ड का प्यूलर बनाते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्यूलर क्या हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है। ये क्वेश्चन चिल्ड्रन वाला, ये क्वेश्चन हमारा, ये यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन, ये यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन है कि चाइल्ड का प्यूलर क्या होता है, ठीक। और अगला हमारा फूट, फूट का हम लोग प्यूलर जब बनाते हैं तो फिट हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक। और माउस का जब हम लोग प्यूलर बनाते हैं माउस का, तो क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। माउस का प्यूलर हमारा माइस का हो जाता है, ठीक। और अगर और क्या कहते हैं, हम लोग जब बनाते हैं रेडियस का, रेडियस का प्यूलर बनाते हैं तो रेडियई हो जाता है, रेडियई हो जाता है, ठीक, रेडियई हो जाता है। और सेम कुछ वर्ड होते हैं, सेम कुछ की होते हैं, सेम की होते हैं, सेम की जो नो चेंज होते हैं, जो नो चेंज होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, उनमें से जैसे हमारा हो जाएगा सीप। सीप का प्यूलर और सिंगुलर सेम होता है, सीप का प्यूलर और सिंगुलर सीप, सीप होता है। डियर, डियर का प्यूलर और सिंगुलर डियर ही होता है, ये सेम होता है, ठीक। तो ये हमारे सिंगुलर से प्यूलर बनाने के नियम है, नियम है। ये हम लोग आज देख लिए क्योंकि ये क्वेश्चन, ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये हमारे इम्पॉर्टेंट की थे, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं जब सिंगुलर प्यूलर खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर जेंडर देखते हैं। जेंडर में हमारा जेंडर क्या होता है, जिसे हम लोग लिंग कहते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष जाति का होना या पता लगाना ही वो जेंडर कहलाता है। तो हम लोग जेंडर देख लेते हैं। जेंडर जो होता है, जेंडर, जेंडर में हम जिसमें देखते हैं लिंग जिसे कहा जाता है, तो लिंग में हम क्या देखते हैं कि वह स्त्री जाति का बोध कर रहा है या पुरुष जाति का बोध कर रहा है। तो यही लिखते हैं, पुरुष एवं, पुरुष एवं स्त्री, पुरुष एवं स्त्री, स्त्री होने, होने का पता चलता, होने का पता, पता चलता, होने का पता चलता है कि वह कौन, कौन है। तो ये हमारा जेंडर जो होता है, जेंडर जो देखा जाए तो जेंडर हमारा 4 टाइप का होता है। जेंडर हमारा 4 टाइप का होता है। जेंडर जो होता है ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक, 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप्स क्या होता है, पहला टाइप्स जो हमारा होता है मस्कुलिन जेंडर होता है। पहला जो हमारा होता है वो मस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब हो गया पुलिंग, जिसे जेंडर का मतलब हमारा हो गया पुलिंग, पुलिंग जिसे हम लोग पुलिंग कहते हैं। मैस्कुलिन का मतलब हो गया पुलिंग, जिसमें सिर्फ पुरुष, पुरुष, जो पुरुष एवं नर को दर्शाए, जो पुरुष एवं, पुरुष एवं, एवं नर को दर्शाए, एवं नर को दर्शाए, नर को दर्शाए, उसमें हम क्या कहते हैं, वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर हो गए। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारा बॉय हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, मैन हो गया, किंग हो गया, किंग हो गया, राजा जिसे कहा जाता है, लायन जो शेर होता है, ये सभी हमारे क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा फेमिनिन जेंडर होता है, जिसे हम लोग स्त्री, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा हमारा फेमिनीन होता है। फेमिनीन जेंडर जो होता है, फेमिनीन जेंडर जिसे कहा जाता है, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग देखते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो, जो, जो क्या कहते हैं, महिला या मादाओं को दर्शाए, जो महिला, महिला या मादा, मादा को दर्शाए, जो महिला और मादा को दर्शाए, दर्शाए वो हमारे फेमिलिन में आता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे हुमन हो गया, हुमेन हो गया, हुमेन हो गया, गर्ल हो गया, गर्ल हो गया, ठीक, गर्ल हो गया।
गर्ल हो गया, और क्वीन हो गया, क्वीन हो गया, ये सभी हमारे फीमेल जेंडर में आते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन जेंडर में हम लोग देखते हैं कि जिसमें मादा और पुरुष दोनों को दर्शाया जाए, जिसे उभयलिंग कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। ठीक, उभयलिंग में हम लोग जिसमें क्या देखते हैं, जिसमें जो पुरुष पुरुष या महिला महिला दोनों हो सके, दोनों हो सकते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल जैसे हमारा कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख ले, टीचर। टीचर क्या, टीचर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। टीचर जो होता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक, डॉक्टर, डॉक्टर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक, स्टूडेंट, स्टूडेंट में कौन सा स्टूडेंट, ये नहीं शो किया गया। स्टूडेंट वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी स्टूडेंट हो सकती है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, और आज चौथा जेंडर जो होता है, चौथा जेंडर जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक, 4 नंबर जो जेंडर की बात आती है, 4 नंबर जेंडर में हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक, न्यूट्रल जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर में हम लोग देखते हैं नपुंसक लिंग, जिसे हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में हम क्या देखते हैं, जो किसी निर्जीव वस्तुओं की बोध करे, जो निर्जीव 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 वस्तुओं को दर्शाए, निर्जीव वस्तुओं को दर्शाए। तो उसमें इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा बुक हो गया, निर्जीव वस्तुओं में बुक हो गया, टेबल हो गया, हाउस हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल, ये सभी हमारे निर्जीव वस्तुएं होते हैं। ठीक, तो हम नाउन का चैप्टर खत्म करते हैं। नाउन का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नाउन का एमसीक्यू क्लास देखते हैं। नाउन का एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाउन का एमसीक्यू क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाउन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, सिटी को, फ्लावर को, दिल्ली को, रिवर को। तो सिटी में वो कौन सा शहर है, तो ये मालूम नहीं चल रहा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो स्पेसिफिक नेम की बात करे, स्पेसिफिक नेम की बात करे, कि वह कौन सी, मतलब नाम में, जैसे नाम में हम जैसे राम को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, जैसे शहर की बात की जाए तो वह स्पेसिफिक शहर की बात करें। जैसे लखनऊ क्या होती है, लखनऊ एक सिटी है, तो सिटी का स्पेसिफिक नाम हो। ठीक, तो वो कह रहा कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक नाम। तो सिटी में वो कौन सा शहर है, तो ये मालूम नहीं चलता, तो इसीलिए ये क्या होती है, ये हमारा कॉमन नाउन है। सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। फ्लावर मतलब फूल होता है, कौन सा फूल है ये नहीं लिखा गया, कि लोटस मतलब कमल का फूल है, तो ये कैसा हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सिटी और फ्लावर दोनों हमारे कॉमन नाउन हो गए। ठीक, रिवर में कौन सी नदियां, ये नहीं पता चल रही, गंगा नदी है कि यमुना नदी है, तो रिवर जो भी है हमारा कॉमन नाउन हो गया। रिवर भी हमारा कैसा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो हमारा बचा क्या, दिल्ली जो है एक नाम है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो गया। ठीक, आंसर नंबर सी, दिल्ली हमारा एक स्पेसिफिक नाम है जो इंडियन कैपिटल है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो गया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, कि जो हमें पता ना चले, कि वह किसकी स्पेसिफिक नाम ना हो, विशेष नाम ना मालूम चले। टीचर, इंडिया, यमुना या राहुल। राहुल क्या है, राहुल एक नाम है, तो राहुल के नाम में क्या आ गया, नाउन। नाउन कहता किसी नाम या स्थान या प्लेस की बोध हो, तो नाउन, राहुल क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। राहुल क्या है, नाउन हो गया या प्रोनाउन, दोनों कहा जा सकता है। नाउन है ये और प्रोनाउन भी है। ठीक,
यमुना एक नदी है, नदी की नाम में स्पेसिफिक नाम दिया गया तो ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक, प्रोनाउन है। इंडिया, इंडिया एक नाम दिया गया, नाम में भी एक प्रोनाउन है, इंडिया भी एक प्रोनाउन है। तो टीचर जो होता है, टीचर में वो कौन सी टीचर की बात कर रहे हैं, लेडीज टीचर या जेंट्स टीचर की, तो ये हमारा आंसर नंबर, हमारा आंसर नंबर ए जो हमारा है, ये हमारा क्या कहते हैं, कॉमन नाउन में आता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्राउड इज द टाइप्स ऑफ नाउन। कह रहा क्राउड जो है क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक, जैसे किसी नेम, नेम या कोई स्पेसिफिक प्लेस, प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट की बात की जाए लेकिन उसका नाम हो, ठीक। मटेरियल नाम, मटेरियल नाउन जैसे लिक्विड, लिक्विड पदार्थ की बनी वस्तुएं, लिक्विड या सॉलिड पदार्थ की, सॉलिड, सॉलिड की बनी वस्तुएं, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होती है अब्स्ट्रैक्ट जो होती है भाव, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहती है किसी गुण, भाव, अवस्था का बोध हो तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी जो होती है ईमानदारी की बात कर रही है, हॉनेस्टी जो हमारी है ये ईमानदारी, तो गुण या भाव की बात कर रही, तो हॉनेस्टी हमारी नहीं होगी। तो क्राउड क्या होती है, भीड़ होती है, भीड़ हमारी कलेक्टिव नाउन में होती है। कलेक्टिव नाउन को हम लोग मतलब ग्रुप्स ऑफ, जैसे ग्रुप्स ऑफ आर्मी क्या कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ सोल्जर, ठीक, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर, ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है, हॉनेस्टी है, टेबल है, बोटन है या रेन है। तो रेन या बारिश हो रही है, बोतल है, बोतल में एक बोतल की बात नहीं की, टेबल में कौन सी कुर्सी, ये सभी है नहीं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब किसी भाव अवस्था की बात की जाए तो हॉनेस्टी एक ईमानदारी, उसकी गुण की बात कर रही है, गुण मतलब ईमानदारी उसका गुण है, तो हॉनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है गोल्ड। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्ड बिलोंग्स टू कलेक्टिव नाउन, ये नाउन आगे कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप्स, 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 ग्रुप्स की बात की जाए, ग्रुप्स में जैसे टीम, टीम एक ग्रुप होती है किसकी, प्लेयर, ग्रुप ऑफ प्लेयर, प्लेयर का एक ग्रुप होता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन में कहते हैं, ठीक। कॉमन नाउन में नॉट क्लियर, एक नॉट क्लियर, क्लियर, क्लियर स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, नॉट क्लियर स्पेसिफिक नेम, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी या उसकी क्वालिटी मतलब गुड हो गई, गुड भाव, उसकी भाव क्या है और उसकी अवस्था की पता की जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन गोल्ड जो होती है ये लिक्विड की बनी पदार्थ होती है, तो इसीलिए ये मटेरियल नाउन में है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑन वन इज ए कलेक्टिव नाउन, इसमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन, आर्मी, मिल्क, टाइगर, शुगर। शुगर हमारा चीनी, ये हमारा मटेरियल नाउन है, चीनी हमारा जो होता है मटेरियल नाउन है। टाइगर, टाइगर ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, टाइगर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक। मिल्क हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक। आर्मी जो होती है ग्रुप ऑफ सोल्जर की बात की जा रहा है, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर हमारे होते हैं, ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। तो इसके लिए आंसर नंबर, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक। हम सिंगुलर प्लूरल के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल की एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगुलर आप कह रहा है कि सिंगुलर आप चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है चाइल्ड्स का, चाइल्ड का, चिल्ड्रन, चिल्डर का या चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन ये जो हमारा ये प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल से हम सिंगुलर की बात की जाए, सिंगुलर में हम जाएँ तो चिल्ड्रन, सिंगुलर में जाएँ तो चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन के हमारा सिंगुलर जो होता है वो चाइल्ड, चाइल्ड एक वचन करता है।
तो एक वचनकर्ता में हम चाइल्ड को देखेंगे बट नॉट चाइल्ड। तो चाइल्ड जो हमारा होगा ये सिंगुलर नंबर, तो ये चाइल्ड आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूलर ऑफ माउस, माउस इज, कह रहा माउस की प्यूलर क्या माउसेस होती है, माइस या माउसिस होता है। ठीक। तो माउस जो होता है ये हमारा सिंगुलर होता है, माउस जो होता है ये हमारा सिंगुलर है, माउस हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट जब माउस का हम लोग प्यूलर बनाते हैं, माउस का जब हम प्यूलर बनाते हैं, ये एक्सेप्शन है, तो इसका क्या हो जाता है, माइस हो जाता है, इसका हमारा माइस हो जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। हम बोले थे कि अपवाद से ही क्वेश्चन आते हैं, अपवाद से ही क्वेश्चन आते हैं। हम थ्योरी में ऊपर बात किए कि अपवाद से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूलर ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्यूलर ऑक्सेस या ऑक्सन या ऑक्स या ऑक्सेस। तो हम लोग या देखे हैं रूल नंबर में देखे हैं कि जिन वर्ड के अंत में यस, डबल एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड आए हैं तो उनके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं, उनके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ईएस। तो ऑक्स का ऑक्सेस हो जाता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूलर ऑफ टमाटो इज, टमाटोज हो जाएगा, टमाटोस हो जाएगा, टमाटीज या टमाटीज। तो टमाटोज के लास्ट में हमारा क्या है, ओ है। तो जिनके अंत में ओ आता है, जैसे मैंगो के अंत में ओ आए, जिनके अंत में ओ आता है तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ लेते हैं, मैंगोज बन जाता है। तो हमारा टमाटो है, टमाटो में हम लोग जब ईएस जोड़ते हैं टमाटोज में, टमाटोज बनता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। अगर पीडीएफ आप लोग की लेनी है तो पीडीएफ पे लेनी है, तो हमारा पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल पे एसआरपी क्लास एंड न्यूज़ डालेंगे, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और आप लोग को एक सूचना है कि फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारा है, फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वो बिल्कुल फ्री है। आप लोग इस नंबर पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक। फ्री में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक। ये 9 है। ठीक। 7307912898 पे व्हाट्सएप में मैसेज करके फ्री टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। तो वीडियो आज की अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। हम लोग कल नेक्स्ट डेज में हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। नाउन आज हमारा कवर हो गया, हम लोग कल प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक। प्रोनाउन क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या क्या ये थे, प्रोनाउन के प्रकार भी देखेंगे, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।